Hello everyone, this is Namrata Golyan, and in today's class we are going to explain the topic leadership. And in the previous class we have discussed about the supervision, about the motivation. Now it's time to discuss leadership. As you all know, डायरेक्टिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. डायरेक्टिंग ही एक ऐसा फंक्शन है जहां पे मैनेजमेंट एक्चुअली वर्क करती है बाय द हेल्प ऑफ supervision, motivation, leadership and communication. These are the elements of directing. And which function is known as the heart of management? It is the directing. अब हम बात करते हैं लीडरशिप की. वी आर सो मच फेमिलियर विद द वर्ड लीडरशिप. एज वी ऑल नो, जहां कोई टीम होती है, हर टीम का एक लीडर होता है एंड अदर जो मेंबर्स हैं वो उस कैप्टन को फॉलो करते हैं. चाहे पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे वर्कर्स के लीडर की बात हो, हर जगह हम लीडर्स को अच्छे से जानते हैं. वी आर सो मच फेमिलियर विद द लीडर्स. लीडर होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप? Leadership is the process of influencing the behavior of people so that they willingly work towards achieving organizational goal. फॉलोअर्स फॉलो देयर लीडर्स. लीडर की हर बात को मानते हैं. आज बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. कोई भी पॉलिटिशियन है, हम उसको सपोर्ट करते हैं. इट मीन्स हम उसे अपना लीडर मानते हैं. वी फॉलो हिम. वैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर होता है, उसके पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, वो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं. लीडरशिप है क्या? इट इज अ प्रोसेस. किसकी प्रोसेस है? इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर. इट मीन्स हम लीडर के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरनल फीलिंग सो दैट दे विलिंगली वर्क, अपने मन से वर्क करते हैं टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. इसके बहुत सारे फीचर्स हैं. Influence people. Leadership is a process of influencing people. Second is the goal oriented. जब हम बिजनेस की बात करते हैं, लीडरशिप का मेन पर्पस क्या होता है? क्या होता है? गोल ओरिएंटेड. अंडरस्टूड? जैसे मोटिवेशन में क्या था कि आपका ये मोटिवेशन है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, वैसे ही अंडर ऑर्गेनाइजेशन लीडर का ये मोटिव रहता है कि मेरे फॉलोअर्स इस टाइप से वर्क करे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है लीडरशिप का वर्क एक बार आपको इन्फ्लुएंस कर दिया और वर्क ओवर. नहीं, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. टू वे कम्युनिकेशन. अंडर लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज ए टू वे कम्युनिकेशन. लीडर अपनी बात सुनाता भी है और अपने फॉलोअर्स की बात सुनता भी है. बिल्ड्स टीम स्पिरिट. जैसे कि मैंने बोला था, जहां पे टीम की बात आती है, टीम कभी भी अच्छा वर्क नहीं करेगी अदरवाइज उसके पास कोई लीडर नहीं है, सब अपनी अपनी चलाएंगे तो क्या होगा? तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो ही नहीं सकती. सो क्या होता है? लीडर का काम क्या होता है? ही बिल्ड्स टीम स्पिरिट. सिचुएशनल. लीडरशिप कैसी अप्लाई होगी? इट इज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इट वेरी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. जैसे इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वहां पे क्या होता है? स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होते हैं. नॉर्मल कंडीशंस में थोड़ा लीनियंसी रूल्स फॉलो होते हैं. सो क्या बोला गया? सिचुएशनल. और इट वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. अब हम बात करते हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप. देयर आर 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप का स्टाइल होता क्या है कि लीडर का बिहेवियर कैसा है? देयर आर 3 स्टाइल्स रिगार्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ लीडर. One is the autocratic, second is the democratic, and third one is the free reign. देखिए, what are the 3 styles of leadership? Autocratic, democratic, इसको alternatively participative भी कहते हैं, and third one is the free reign. अब हम सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या होती है? इसे हम डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं. यहाँ पे जो डिसीजन है वो केवल लीडर ही लेता है. लीडर अपने ऑर्डर अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को सिर्फ सुनाता है, उनकी सुनता नहीं है. सो कम्युनिकेशन क्या हुआ? ओनली वन वे. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती है.
सारी जो पावर है वो लीडर के पास ही होती है। लीडर का रोल कैसा है? ही प्रोवाइड्स ओनली डायरेक्शन। और ये जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? इट अप्लाइज ओनली इन इमरजेंसी सिचुएशंस। आपने हिटलर का नाम सुना है? जो हिटलर किंग था, उसका कैसा रूल था? इट वॉज अ ऑटोक्रेटिक स्टाइल, वो सुनता नहीं था लोगों की। अब बात आती है डेमोक्रेटिक। इन डेमोक्रेटिक सुपीरियर कंसल्ट विद सबऑर्डिनेट। सुपीरियर कह लो या लीडर कह लो, डिसीजन कैसे लेता है? इन कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट। कम्युनिकेशन कैसा होता है? इट्स टू वे, वो अपने ऑर्डर सुनाता भी है और उनकी कोई राय है वो कुछ सुनता भी है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यस, फॉर रूटीन टास्क मैनेजर डेलीगेट हिज अथॉरिटी। लीडर का रोल कैसा होता है? ही हेल्प्स टू मेंटेन टीम वर्क एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एप्लीकेबल कहाँ है? इट अप्लाइज इन नॉर्मल सिचुएशन। अब हम बात करते हैं फ्री रेन। फ्री रेन इट मीन्स यहाँ पे ना तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है और ना ही यहाँ डेमोक्रेटिक स्टाइल है। यहाँ सब अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं। अब बात आती है हु फ्रेम डिसीजन मेकिंग्स। कौन डिसीजन लेता है? सबऑर्डिनेट्स। कम्युनिकेशन कैसा है? फ्री फ्लो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंप्लीट। रोल ऑफ लीडर प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। ऐसी सिचुएशन कहाँ अप्लाई होती है? जहां पे एवरीवन इज एक्सपर्ट, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन एक्सपर्टाइजेशन है। अब हम आपस में तीनों का कंपैरिजन करते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया, अब हम तीनों का आपस में इवैल्यूएशन करेंगे। देखिए, डिसीजन मेकिंग इन ऑटोक्रेटिक, डिसीजन कौन लेता है? ओनली लीडर। इन डेमोक्रेटिक, इन कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट एंड अंडर फ्री रेन, डिसीजन इज टेकन बाय सबऑर्डिनेट. Second basis of difference is the communication. In autocratic, there is a one-way communication. In democratic, there is a two-way communication. And the free reign, there is a free flow of information. Delegation of authority. In autocratic, no delegation of authority. Only leader take decision. Democratic, some extent. And जब हम free reign की बात करें, वहां पे delegation of authority complete होती है. Role of leader in autocratic style, leader provide direction, give order, और वो आपको फॉलो करने ही होंगे। यहाँ पे आप यदि रूल फॉलो नहीं करते हो तो जो फॉलोअर्स कह लो या सबऑर्डिनेट कह लो, उनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। इन डेमोक्रेटिक, लीडर मेंटेन्स टीम वर्क एंड इन फ्री रेन, ऐसा नहीं है कि लीडर कुछ भी नहीं करता। एज वी ऑल नो, everyone is expert, but he provides support and resources. And suitability की बात करें, in autocratic style is more suitable only in emergency situation. In democratic situation, it is suitable in normal situations, and free reign is applicable in where everyone is experts. Students, आपको कोई doubt? Thank you, students. I hope you will surely cooperate me in the future too. Thanks again and bye-bye.